सो हाय एवरीवन, फिर से हमारे इस नए क्लास में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा चैप्टर जो कि मेरे भाई, इस चैप्टर को आपको पढ़ने से आपकी जो बॉडी से रिलेटेड जो सवालें होती हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, जैसे मेरे दोस्त की मानव के शरीर में बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो कि एक कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है। क्योंकि आप तो पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है, बट आपको क्या होगा ना मेरे दोस्त, आपको आगे लाइफ में बहुत ज़रूरी होगा। यही सब चीज़ आप लोग दूसरे से पूछोगे, ठीक है। आपके इस सवाल को ना मेरे दोस्त आप लोग दूसरे से पूछोगे, यार ये कैसे होगा बाद में, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना, मतलब इसी सवाल को नहीं, इस पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे चैप्टर का पहला वीडियो है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है और आपके जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्त, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं आपको वो चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है यौन संचारित रोग। चैप्टर का नाम नहीं, क्वेश्चन का नाम है यौन संचारित रोग। तो यही क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त जनन स्वास्थ्य, ठीक है, जनन स्वास्थ्य चैप्टर का नाम है। और चैप्टर आपकी एनसीईआरटी बुक से 6वें नंबर 6, ठीक है। तो नंबर 6 क्वेश्चन, नंबर 6 चैप्टर है जो कि आपको मिल जाएगा अगर आप एनसीईआरटी बुक से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे मेरे दोस्त यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग का मतलब क्या होता है, यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले से मेरे दोस्त वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं, और जब देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा यार कि बॉडी से रिलेटेड आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे पहले मैं अभी आपको बता दूं कि आपको पढ़ना ज़रूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको परीक्षा देना है, बोर्ड एग्जाम। अगर पास होना है अच्छे नंबर से तो पढ़ना, ठीक है। अगर फेल होना है तो यही समझ लीजिए कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर जाकर भी कमाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर अभी से नहीं पढ़ोगे तो दोस्त पक्का मैं बता दूँ आपको नंबर बहुत कम आएगा यार, ठीक है। पास तो सब हो जाएंगे। चलिए फिर उसको छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्त यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, ठीक है। यौन संचारित रोग क्या होता है कि यौन संचारित रोग, इसका नाम है क्या, यौन संचारित रोग। आप लोग को मैं 2-3 बार बता दिया, ठीक है। तो यौन का मतलब क्या होता है, योनि आप लोग सुने होंगे नाम, ठीक। उसी से रिलेटेड जो रोग होती है मानव शरीर में कैसी होती है, यहाँ पर बताएगा कि यौन संचारित रोग क्या है, ये कैसे होता है। देखिए, तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन द्वारा, मतलब सेक्सुअल द्वारा, सेक्स करते समय जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाता है, उसी को हम यौन संचरित रोग कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वे रोग तो मेरा राइटिंग अच्छा नहीं आता, बट आप लोग अच्छे से लिखना, ठीक है। वे रोग जो मैथुन द्वारा, ठीक है, वे रोग जो मैथुन द्वारा मतलब सेक्स द्वारा, ठीक है, जब हम लोग सेक्स करते हैं, ठीक है, तो मैथुन द्वारा एक व्यक्ति से ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है, दूसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यहाँ पर व्यक्ति सही से नहीं लिखा होगा दोस्त, ठीक है, आसानी से संचरित हो जाता है। क्या, वे रोग जो मैथुन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाता है। किसी तरह आसानी से मतलब संचरित हो जाता है, ठीक है, मतलब उसमें प्रदान कर देता है, ठीक है, आसानी से संचरित हो जाता है, संचरित हो जाता है। पेन सही से नहीं चल रहा यार। आसानी से संचरित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं, ठीक है। आसानी से संचरित हो जाता है तो उस रोग को यौन संचारित रोग कहते हैं। क्या, यौन संचारित रोग, ठीक है, यौन संचरित रोग कहते हैं।
मेरे दोस्त ये यौन संचरित रोग है, ठीक है, यौन संचारित नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, यौन संचरित है। तो आपको समझ में आ गया दोस्त क्या है कि वे रोग जो मैथुन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, यौन संचरित रोग कहते हैं, ठीक है। ये रोग क्या होता है, ये इसका जो क्या होता है प्रकार होता है, ठीक है। ये रोग दो संचरित होता है इसका, ठीक है। एक होता है जीवाणु द्वारा और एक होता है बीजाणु द्वारा दोस्त, ठीक है। तो हमारा जीवाणु द्वारा ये कौन सा रोग है, ये हम आपको बताएंगे मेरे दोस्त, ये है हमारा रोग जीवाणु द्वारा, ठीक है। इसको हम आपको जीवाणु द्वारा बताएंगे। तो हमारा क्या है, देखिए रोग का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं पहले से लिख दिया हूँ। ये देखिए रोग का नाम है और ये देखिए जीवाणु है इसका, जीवाणु का नाम, ये देखिए इसका लक्षण है। तो हमारे कौन सा दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है जीवाणु द्वारा, अगर आप कोई भी पूछ लेगा तो आप लोग बता देना, एक होता है जीवाणु द्वारा, एक होता है बीजाणु द्वारा। तो जो मैं आपको ये बता रहा हूँ यौन संचरित रोग, ये दोस्त हमारा क्या है कि ये जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है, बीजाणु द्वारा नहीं है। तो हमारा क्या है, जीवाणु का नाम, ये हमारे जीवाणु का नाम है, ये रोग का नाम है। और यहाँ पर देखिए इसका ये लक्षण है। तो कौन सा चीज़ होता है इस रोग में, ठीक है, जब हम लोग सेक्स करते हैं और सेक्स करते समय अगर हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया, ठीक है, तो क्या होता है कि कौन कौन सा रोग होता है। यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट रोग है, मतलब अगर आपको मैं इसलिए दो लेकर आया हूँ ताकि आप लोग परीक्षा में दो लिख सके आराम से, उसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए आपको मैं बता दूं दोस्त, परीक्षा में आपसे पूछेगा कि यौन संचरित रोग क्या है, या पूछ लेगा कि यौन संचरित रोग के दो लक्षण लिखिए, या पूछेगा यौन संचरित रोग का दो नाम लिखिए, या आपसे पूछेगा यौन संचरित रोग का जीवाणु का नाम लिखिए। मतलब आपको क्वेश्चन किसी न किसी तरह से बढ़ा चढ़ा कर पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़ लेंगे एक बार दोस्त तो आपको यौन संचरित के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ मेरे दोस्त, तो आपको समझना है दोस्त, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको परिभाषा बता दी, या आपको ये भी समझ में आ गया कि यौन संचरित रोग किसे कहते हैं। आपको मैं बता दी परिभाषा आपका 2 लाइन का है, ठीक है। वे रोग जो मैथुन द्वारा, मतलब सेक्स के द्वारा, मैथुन मतलब सेक्स, वे दो रोग जो मैथुन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से अट्रैक्ट मतलब संचरित हो जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, यौन संचरित रोग कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए इस रोग का नाम है सुजाक, ठीक, क्या नाम है, सुजाक। देखिए सुजाक हमारा क्या है कि इसका जब सुजाक रोग का नाम है और ये रोग होता है, क्या होता है, इसका जीवाणु का नाम हमारा क्या है, नासीरिया और गोनेरिया। जब हमारे शरीर में सुजाक रोग होता है तब इसका जीवाणु होता है हमारा क्या, नासीरिया और गोनेरिया। और इसका लक्षण हम बता दें यहाँ पर, देखिए मूत्र त्याग के समय जलन। जब आप लोग कभी भी अपने, अगर आपके साथ हुआ होगा तो कमेंट में जरूर बताना, जब आप लोग कभी भी मूत्र त्याग के समय आपके साथ कभी कभी जलन हुआ होगा, ठीक है, योनि से, ठीक है, या हम अगर पुरुष आप मेल है तो आपके लिंग से हुआ होगा, ठीक है, तो जलन फील होता है, जलन। तो हमारे जब भी आपको समझिए कि जब मूत्र त्याग के समय जब जलन पैदा हो, ठीक है, तब यही समझ लीजिए कि हमारे अंदर शरीर के कौन सा रोग हुआ है, सुजाक रोग हुआ है, ठीक है। आप लोग को पता होगा जब भी मूत्र त्याग के समय जलन पैदा हो तो यही समझ लेना कि हमारे अंदर कौन सा रोग पकड़ लिया है, सुजाक रोग पकड़ लिया है। और उसका जीवाणु का नाम क्या है, उस जीवाणु का नाम है क्या, नासीरिया और गोनेरिया। तो 2-3 दिन में सही हो जाता है। अगर आप ढेर सारा पानी पियोगे और उसके बाद थोड़ा दौड़ लगा दोगे ना तो ये जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए सिफिलिस, दूसरे रोग का नाम हमारा सिफिलिस। ये रोग कौन सा है, यहाँ पर देखिए दोस्त, ये रोग हमारा है टेपोनीमा पेलिडम, ठीक है, टेपोनेमा पेलिडम। इस हमारा क्या है, जीवाणु का नाम, और रोग का नाम क्या है, सिफिलिस। यहाँ पर देखिए सिफिलिस रोग का नाम है और जीवाणु का नाम है टेपोनेमा पेलिडम, ठीक है। इसका लक्षण क्या होता है कि जमनांगों पर छाले पड़ जाना, ठीक है, यहाँ पर छाला है, ये जमनांगों पर घाव है, मतलब जमनांगों पर घाव है, छाले पड़ जाना है, ठीक है। जो आपका जमनांग होता है, ठीक है, योनि आपका होता है, उसमें कभी कभी आपके छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, घाव हो जाता है। तो जब वो चीज़ हमारे अंदर हो जाए, ठीक है, हमारे बॉडी पे ऊपर, तो यही समझ लीजिए कि हमारे पास हमारे अंदर कौन सा रोग है, हमारे अंदर सिफिलिस रोग है।
ठीक है। ये हमारा इसका जीवाणु क्या है, इसका जीवाणु होता है टेपोनेमा पेलिडम, और ये ज़्यादातर गर्मियों में ही होता है दोस्त, ठीक है। ठंडी के मौसम में आप लोग कभी नहीं देखोगे, बट हम आपको बता दें गर्मियों के समय में ही ज़्यादा रोग होता है, ठीक है। अगर आप ढेर सारा पानी पी रहे हो तो आपको नहीं होगा ये वाला रोग। और अगर आपको मैं बता दूं, आपको अगर गर्मी में आप लोग जीन्स वीन्स पहनते होंगे, आपको पता होगा टाइट कपड़ा बिल्कुल मत पहनो, ठीक है। क्योंकि अगर आप टाइट कपड़ा पहनोगे आपको आपकी जो शरीर की गर्मी होती है वो गर्मी पूरी तरह से आपका बॉडी जो होगा वो करेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब पूरी तरह से आपको उस बॉडी में हवा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जब आपके बॉडी को हवा मिलेगा चारों तरफ से तो आपका आपको मतलब कोई रोग पकड़ नहीं सकता, ठीक है। तो गर्मी में अक्सर रोग होता है जो हमारा क्या है कि जमनांगों पर घाव या छाले पड़ जाना, इसका लक्षण ये, ठीक है। तो गर्मी में लोअर संडो मंडी यही सब पहनकर अपना काम करिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों क्या होता है कि यौन संचालित रोग, ठीक है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। और चैनल पर नए हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपका भाई जिंदाबाद, और आपका भाई लेकर आएगा क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अभी 6 महीना 7 महीना का समय है, ठीक है। आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है दोस्त। लेकिन इतना ध्यान में रखना हमारी बात को, पढ़िए डेली, पढ़ना आपको डेली है, कुछ भी पढ़िए लेकिन आपको डेली पढ़ना है। ये मत सोचकर बैठिए कि यार अभी हमारा एग्जाम काफ़ी दूर है तो हम थोड़ा 2 महीने घूम टहल लेते हैं उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त एक काम मत करिए, डेली पढ़िए, 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ना क्या से, लेकिन डेली आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप समय अपना कुछ भी करिए लेकिन 2 घंटा 2.5 घंटा आपको तैयारी करना है दोस्त अभी से, तभी आप अच्छा नंबर ला पाओगे, ठीक है। आपके मैं ऊपर कोई प्रेशर अभी नहीं डाल रहा हूँ, ठीक, क्योंकि आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, टॉपर अगर आपको नहीं बनना है, अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। क्योंकि अगर टॉपर बनना होगा तो मेरे भाई आपको दिनों रात पढ़ना होगा फिर, ठीक है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है 2 घंटा शाम 2 घंटा सुबह में आप लोग पढ़िए, मतलब कुल मिला जुला कर आप 4 घंटा 3 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी दोपहर में अपना चाहे जो काम करिए। इस समय तो आपके पास छुट्टी भी है क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं, ठीक है, गर्मियों की तरह। क्योंकि जब गर्मी आता है तो वही जुलाई में स्कूल खुलता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, आप लोग पढ़ना भी स्टार्ट कर दो सुबह शाम और खेलना भी स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया। और चैनल हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपका भाई जिंदाबाद है, कोई टेंशन बिल्कुल मत लीजिए मेरे दोस्त। और हम हमेशा कहते हैं मेरे दोस्त कि हमारे इस चैनल पे क्या होता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल हमारे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कॉपी में लिखकर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन लेकर आता हूं, 7 क्वेश्चन लेकर आता हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसको आप लोग लिखिए, अपनी एक नोटबुक बना लीजिए अच्छे से, ठीक है, फेयर कापी, उसे लिख कर याद करना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप लोग अच्छा नंबर पास हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।